नमस्कार साथियों। मैं रवि वर्मा आप सभी का एक बार फिर से एपेक्स करियर मेकर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सामान्य अध्ययन की शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन सामान्य अध्ययन के अंतर्गत क्या? सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आज हम लोग शुरुआत लेने जा रहे हैं करेंट अफेयर्स की। करेंट अफेयर्स की करेंट अफेयर्स मैं किसी न्यूज की ओर आगे बढ़ूं जो आपके प्रश्न के रूप में आ सकता है, उससे पहले मैं आपसे यह बात कहना चाहता हूं कि हम लोग करंट अफेयर्स करें कैसे। क्योंकि बात यही है कि करंट अफेयर्स के लिए कितने सारे सोर्स हैं। प्रतियोगिता दर्पण है, स्पीडी है, या मंथन है। बहुत सारे सोर्सेज हैं। डेली न्यूज़पेपर से बेहतर कुछ होता नहीं है। लेकिन कितनी दफा हम इतने डिसिप्लिन नहीं हो पाते हैं कि कोई पर्टिकुलर न्यूज़पेपर को प्रत्येक दिन पढ़ें और प्रत्येक दिन कुछ सेलेक्टिव चीजें बाहर लेकर आ जाए। तो जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोग होते हैं, वो किसी न किसी मैगजीन को जरूर फॉलो करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि चूंकि आज प्रतियोगी परीक्षाएं काफी, उनकी प्रकृति धीरे धीरे परिवर्तित होती जा रही है, और सामान्य अध्ययन के अंतर्गत करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से सामान्य अध्ययन के कोर सब्जेक्ट्स में हिस्ट्री इतना महत्वपूर्ण होता है, उसके बाद मैं विज्ञान को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो कोई विषय उभर कर बाहर बेहतर आता है वो करंट अफेयर्स ही है। एक सवाल अगर आपने गलती की, हो सकता है कि आप रैंकिंग से बाहर आ जाए। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो भी करंट अफेयर्स की बुक्स हैं उन सभी को देखा जाए, और उन सभी में जो बातें कही गई हैं जो कॉमन है उनको डिस्कस ना किया जाए, बल्कि ऐसी एक विस्तार के साथ जो टॉपिक्स आपके सामने रखा जा सकता है उसको देखा जाए। इसके लिए मैंने इन 3-4 बुकों को प्रायोरिटी लिस्ट में रखा। उसमें सबसे पहली बुक है करंट अफेयर्स की घटना चक्र, वार्षिकांक आता है। दूसरा है करंट अफेयर्स की ईयर बुक, ये भी है परीक्षा मंथन की। और पॉपुलर है, मंथली मैगजीन है आपको प्रतियोगिता दर्पण की। इसका ईयरली भी आता है 2 वॉल्यूम में, वार्षिकांक। और एक बुक है आपको करंट अफेयर्स वार्षिकांक, स्पीडी पब्लिकेशन। अब प्रतियोगिता परीक्षाओं को देते समय कितनी दफा लोग कंफ्यूज यह हो जाते हैं कि हम जब कोई एग्जामिनेशन नजदीक आ जाए, डेट डिक्लेयर्ड हो जाए, तो करंट अफेयर्स सेक्शन करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह तरीका गलत है। करंट अफेयर्स बहुत दफा ऐसे प्रश्नों को लेकर भी उजागर करता है जो हिस्ट्री में पूछे जाते हैं, विविध सेक्शन में पूछे जाते हैं। इस बात को मैं एक बार फिर से समझाना चाहता हूं कि जो स्थल, जो घटनाक्रम अभी न्यूज में है, उनका एक इतिहास भी होता है। तो जब आप इतिहास के सेक्शन में जाएंगे तो वहां से सवाल पूछ लेगा, ज्योग्राफी से भी सवाल बन सकता है। उन सभी को करंट अफेयर्स क्या करता है? प्रभावित करता है। तो करंट अफेयर्स कवर करने के लिए आपको एक हैबिट डेवलप करना पड़ेगा। प्रत्येक दिन 1 घंटे करंट अफेयर्स। और 2026 की शुरुआत में मैं आपके सामने ऐसे ही एक प्रयास को कर रहा हूं कि प्रत्येक दिन 1 घंटे का करंट अफेयर्स लूं, और इस करंट अफेयर्स में मैं कोशिश ये करूंगा कि इन चारों बुक को फॉलो करूं। आपके पास यदि कोई एक बुक लेते हैं, आप मान लीजिए आप प्रतियोगिता दर्पण लेते हैं तो ठीक है, आप अगर स्पीडी लेते हैं तो ठीक है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको ये चारों पुस्तक खरीदनी पड़ेगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कोई एक पुस्तक पढ़िए। मैं इन सभी चीजों को पढ़ूंगा और आपके सामने संक्षिप्त रूप में इन सभी के एसेंस को लाकर रखूंगा, और एश्योर करूंगा कि क्वेश्चन कितना भी टफ क्यों ना पूछे, लेकिन आप परीक्षा में उसे बनाकर जरूर आए।
और आप 2026 में अपने जीवन में 2026 को एक रोजगार का अवसर जरूर बना पाए। 2026 परीक्षाओं का वर्ष होगा और ऐसी उम्मीद है, खास करके वैसे युवा जो बिहार में जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसको देने वाले हैं, उनके लिए काफी शानदार अवसर होगा। तो हम लोग सामान्य अध्ययन के अंतर्गत करंट अफेयर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं और इसको लेकर मैं इन 4 बुक्स को फॉलो करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।